हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो हम लोग आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3। कल तक हम लोगों ने टाइप 5 कवर कर लिया था, और जिन्होंने भी क्लास नहीं अटेंड किया हुआ वीडियो यूट्यूब पर है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट का जो क्वेश्चन है उसे आप ज़रूर देखिए, नए तरह के क्वेश्चन हैं। तो चलिए, सब लोगों को गुड मॉर्निंग और क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग टाइप 6 देखने वाले हैं, उस पर शायद मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 18 सवाल लिए हुए हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग वेराइटीज़ के, जहाँ पर आपको अपने बेसिक को अच्छा करना है, प्लस तरीका तो हम लोग लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ी सी कुछ बात हो जाए टाइप नंबर 6 के लिए। सपोज करते हैं कि आर का वैल्यू हो गया 20% और टाइम हमारे पास हो गया, सपोज करिए मैंने 4 ले लिया। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा हुआ था कि ऐसा ही क्या होता है यार, तो ऐसा ही हमारे पास होता है R मल्टीप्लाई ऑफ T। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था। तो जैसे ही आप 20 में 4 गुना करोगे तो 80% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि SI का फॉर्मूला R इंटू टी होता है। अब आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि A इक्वल टू पी प्लस SI। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बात ये सीखना है कि जब आपको ये SI आपने परसेंट में जैसे निकाल लिया तो कितना हो गया यार, 80%। तो याद रखिएगा, तो ऐसे केसेस में जहाँ आप SI परसेंट में बोलते हो, वहाँ पर प्रिंसिपल 100% माना जाता है। तो यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 180%। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, किस प्रकार इस्तेमाल होगा, ये वक्त तय करेगा। जैसे धीरे धीरे आपको पता ही है कि जब वक्त आता तो सारा चीज़ आपको मिल ही जाता है। तो ये आपको पता था, ये छोटा सा हम लोगों ने पहलू देखा हुआ है कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, और बस इतना सा ही बात आपसे करना है। बाकी तो सवाल जब जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे। कुछ अच्छे सवाल है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं, और कुछ में भी आपके लिए भारी सवाल हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं लोग जुड़ गए होंगे। ठीक है, जिन्हें आना होगा आ गए होंगे। क्लास शुरू करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे सबसे पहला बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। आइए पहले स्टार्ट हम ही कर देते हैं। आपको पूछता यह है कि कितना धन, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल के बारे में पूछना चाह रहा है। 5 वर्ष में इतने प्रतिशत की साधारण ब्याज पर 7,000 हो जाएगा। तो जो बच्चे फ्रेश हैं, नए हैं, अगर कभी भी लिखा रहेगा कि ये X रुपया Y रुपया हो गया या हो जाएगा, अगर ये हिंदी में ये शब्द आपको लिखा रहेगा, इंग्लिश में इट बिकम्स, तो आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि ये जो होता है यार, ये मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट होता है। तो इस सवाल को देखिए कितना आराम से बनाएंगे। अब आपको पता है कि T दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए SI कैसे निकालेंगे। R इंटू टी, तो R हो जाएगा 3 गुना 3 9 और एक 10/3 मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो आप मुझे बताओ 50/3 कितना हो गया, परसेंटेज हो गया है कि नहीं। आप यहाँ से A भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में ही चेंज करते हैं। तो 50/3 परसेंट का 0, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ रहा है। तो हमने क्या सीखा हुआ था यार
कि एसआई के केस में जो फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है नीचे वाले को पी बोलते हैं, तो पी का वैल्यू 6 आ गया। बस आपको याद दिलाया जाए, ऊपर वाला जो मान होता है वो हमारे पास एसआई होता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। और हम लोगों ने ए का फॉर्मूला अभी पढ़ा और पहले भी पढ़ा, पी प्लस एसआई जब जोड़िएगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो जैसे ही आप बैलेंस करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो हमारे पास ये 7,000 रुपया ए हो गया, तो 7 का ही मान 7,000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1,000 या 1,000, और आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर जो है हमारा 6,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का सबसे आसान सवाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान, में भी इससे भी आपको आसान लगे। तो जैसे जैसे सवाल बीतता जाएगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें, बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 आप लोग पहले कोशिश करें, फिर मेरी तरफ से आपको बताई जाएगी किस तरह से होने वाला है। पहले आप लोग कोशिश करो यार, सवाल नंबर 2 कैसे होगा। कितने समय में 6.1/4% की साधारण ब्याज की दर पर 72.81 हो जाएंगे। चलिए 2 ईयर आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसको बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, जो आपको सूट करेगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो क्या होगा कि जो बच्चा कमज़ोर है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है, तो आप नॉर्मली यार ये फॉर्मूला यूज़ कर दें, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि ये जो है ये प्रिंसिपल है, हो जाएगा मतलब ए। तो अपने को पता है कि इन दोनों को घटाने से ऐसा ही मिलता है, तो 9 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। पी का मान हो गया 72 रुपये। आर का वैल्यू देखो ये है 6 गुना 4 24 और 1 25/4, तो 4 नीचे आ जाएगा। टी मेरे को फाइंड आउट करना है और 100 भी सोचिए कि नीचे रहेगा। तो देखो यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास 25 गुना 4 100, 9 गुना 8 72 है कि नहीं, 4 गुना 2 8 और 2 गुना 2 4। टी का मान 2, मतलब कोई इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल बनाया है और आंसर भी दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है भाई कि एक मेथड नंबर 2 है, हो सकता है बाद में जाकर आपको ये बेहतर साबित हो जाए। मेथड नंबर 2 में एक बात समझिएगा, जैसे ये 72 है तो 72 मेरा क्या है यार, पी है। थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। आर कितना दिया हुआ है 6.1/4%। तो हमेशा याद रखना है कि P का ही संबंध R से होता है, और अगर आप P का R% निकाल दीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं भाई, ऐसा ही बोलते हैं। देखिए कुछ चीज़ बेसिक चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए कि अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, SI = PR/T/100। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि T कांस्टेंट हो जाए तो SI कैसे निकलेगा, PR/100। तो अभी देखो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये हो गया 72 मल्टीप्लाई 6 गुना 4 24 और 1 25/4 प्रतिशत का 00। जब आप इसको काटिएगा तो 16 से कट जाएगा। ये 8 गुना 9 72, 8 गुना 2 16। तो जब हम लोगों ने निकाला तो कितना आ रहा था, 9/2 आ रहा था, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना आ रहा भाई, 9 आ रहा। समझ पा रहे हैं बात। तो हम लोग आप सोचेंगे इसमें कितना गुना करेंगे तो 9 आ जाए, तो ऑब्वियस सा बात है 2 गुना करेंगे, जितना गुना करेंगे वही हमारा ईयर होता है। तो ये जो चीज़ मैंने मेथड नंबर 2 बताया,
अभी कुछ लोग बोलेंगे इतना टेढ़ा करके बनाने का आवश्यकता क्या है, तो ये वक्त तय करेगा कि मेथड नंबर 2 क्या अच्छा है या बुरा है या हमेशा बुरा होता है। तो चलिए बस एक गाइडलाइन देना था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। ये आपके लिए सवाल नंबर 3 है, ठीक है। इसको आप बना के देखो क्या आंसर आता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा भाई, ठीक है। सवाल कहता है कि एक आदमी 4% की साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लिया। तो सिंपल सी बात है कि पहले वाले लाइन से ऐसा ही निकल जाएगा, तो हम कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। आप इसे मेंटली निकाल सकते हो, लेकिन आप ही लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। P गुना R गुना T/100। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है कि जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है 400 रुपये, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा बात था। फिर ये कहता है कि वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को इतना की दर से उधारी दे दिया, मतलब एक SI और निकालते हैं, ठीक है। ये तो 5,000 ही रहेगा, बस R बदल चुका है। तो R का मान 25/4, देखो 100 तो नीचे में रहता ही है, मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो इसका मतलब 2 जीरो हमारे को कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है और 2 से कट जा रहा है। तो यानी कितना हो गया यार, 625। अब आपको बोलता है कि कितना लाभ हुआ, यानी पहले तो वो उधार ले रहा था तो उसको 400 रुपये, और यहाँ पर ये दूसरे को दिया तो 625। तो लाभ मतलब दोनों को घटाइए तो कितना आ जा रहा है, 225। अब यहाँ पर ये जो सवाल है एग्ज़ाम में आया था और मैंने नेट में भी सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैंने नेट में सर्च किया तो कहीं कहीं पे मुझे लिखा हुआ था कि उसका लाभ वार्षिक ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ये जो लाभ निकल रहा है ये 2 साल का निकल रहा है। तो अगर वार्षिक होगा भाई, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, तो आप इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर नंबर A हो जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के अनुसार ही फिर आंसर दीजिएगा कि क्या रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो कुछ मैंने नेट में सर्च किया तो कहीं पे वार्षिक मिल रहा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका 225 ही आंसर रहेगा, ठीक है। आइए बढ़ जाते हैं आगे। इसके बाद ये सवाल आपके लिए ही है, पहले आप कोशिश करें फिर मेरी बारी आएगी। इस तरह का सवाल आपने जस्ट कुछ देर पहले ही देखा, ठीक है। शायद पिछले सवाल का पिछले वाला यही था जहाँ पे अपने को यार टाइम निकालना था, मैंने 2 मेथड बताया हुआ था। चलिए पहला उत्तर आ गया है 3 साल। चलिए काफ़ी सारा 3 साल आ गया है।
देखिए एक उपाय तो वही है SI इक्वल टू PR/T/100, तो आपने इससे सॉल्व कर ही लिया होगा। और मेथड नंबर 2 के अनुरूप हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए मज़ा आ जाएगा। आपको पता है कि पहले SI अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकल जाएगा, P का R%, तो P का R% आप जैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 3 36, 360। और सवाल में देखिए तो कितना देके रखा है, 1080 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो मैंने जैसे ही खुद को निकाला तो 360 आ रहा, सवाल में इतना है। अब इसको इतना बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, तो 36 गुना 3 108। ठीक है भाई, तो उत्तर हमारा कितना हो जा रहा है, 3 साल। तो अगर आप ये सेकंड मेथड करना चाहते हैं और अगर आपका कैलकुलेशन बहुत बेहतर हुआ तो देखिएगा कहीं कहीं पे मैजिकली वर्क कर जाता है। जितने देर में बच्चा SI इक्वल टू PR/T/100 करेगा उतना देर में अगर ये पता हो जैसा हम बता रहे हैं तो आप 2-3 सेकंड में जवाब दे देंगे। खैर चलिए, आप लोगों ने बनाया हुआ है, अगले सवाल में चलते हैं। एक और सवाल उसी तरह का, देखिए कितने लोग बना पाते हैं। 12% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 1860 रुपये 2641.20 रुपये हो जाएंगे। किसी को यदि कोई कहीं पे दिक्कत हो रहा होगा, चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, चाहे आप मेरे पास पढ़ते हो या बाहर पढ़ते हो, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप तक भी बात पहुंचे, ठीक है। और अगर नहीं भी पूछना चाहते हैं तो घर बैठे सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर बेहतर पढ़ा रहा है तो उसको ज़रूर सीखिए। नहीं बेहतर लग रहा तो अभी ऑनलाइन क्लास और भी यूट्यूब चैनल में चल रहे हैं, जहाँ पर आपको बेहतर लग रहा, लेकिन पढ़िए वहाँ जाके। चाहे वो कोई भी इंसान पढ़ा रहा हो, हम पढ़ा रहे हो या कोई भी अच्छा टीचर बाकी पढ़ा रहा हो, कोई भी आप कर सकता हो, लेकिन ज्ञान वहाँ पे जाके ले। चलिए, अभी तक शायद इस सवाल का जवाब नहीं आया है। चलिए 15-20 सेकेंड और इंतज़ार कर लेते हैं। मे भी हो सकता है कैलकुलेशन टाइम आपको लग रहा होगा, क्योंकि पॉइंट्स में भी है, नंबर भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको तकलीफ हो रहा होगा। तो थोड़ा सा कर लेते हैं और इंतज़ार, देखते हैं कोई आंसर बता दे तो। जिन लोगों को वीडियो लेट जा रही होगी वो अपना रिफ्रेश कर लें, ठीक है। चलिए, पहला एक उत्तर आ गया 3.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत बढ़िया, एक आंसर शुरू हो चुका है। आइए बना के दिखाते हैं। अब आप लोगों को पता है क्यों लेट हो गया, क्योंकि आप जो है ये करते रह गए, और आप जितने भी लोग हो भाई इस क्षेत्र वाले, आपको पता है कि आपका कैलकुलेशन अप टू मार्क नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली टाइम लग गया। अब आपको देखो इस कहानी को कितना अच्छा करते हैं। मान लीजिए कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है, तो आपको पता है कि SI तो निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ घटाते हैं ताकि जो बच्चा थोड़ा वीक है उन्हें भी पता चले। 14 में से 6 गया 8, यहाँ 15, यहाँ कितना हो जा रहा है यार, 5 हो जा रहा है, 15 में से 8 गया 7, यानी ये अपने को यार SI है। अभी ध्यान से सुनिए कर क्या रहे हैं, हम मेथड नंबर 2 लगा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा एकदम मस्त बनेगा। अपने को पता है कि हम लोग SI जब निकालेंगे तो P का R% करेंगे, तो 1860 का 12/100, 0 0 कट रहा है। चूँकि मुझे 12 का पहाड़ा याद है तो मुझे लगता है और काट के फंस जाएंगे, इसलिए नहीं काटना चाहिए। तो 12 गुना 6 72, 7 बच गया, 12 गुना 8 96, और 7 जोड़ना है 103 का 3, 10 बच गया, 12 गुना 1 12 और 10 22। अब यहाँ पर लग जाएगा मेरे भाई पॉइंट।
अपने को पता है जब मैंने ये निकाला तो इतना आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितना दिया हुआ है 781.20। अब थोड़ा बुद्धि लगाइए कि इसमें कितना गुना करेंगे तो ये आएगा। तो अपने को पता भाई कि होल नंबर नहीं आएगा, तो 3 और 4 तो आने, 4 करने सोचो कि 781 क्रॉस कर जाएगा। 3 करने से मुझे लगता है कि आएगा नहीं, क्योंकि होल नंबर में नहीं। तो जब 4 करने से नहीं आ रहा तो 4.5 भी तो नहीं आएगा। और देखिए कितना कमाल का ढंग से हम लोगों ने बी ले आया। आप गुना करते रह गए और मैंने ऐसे ही सवाल को बना दिया। तो ये एटीट्यूड एग्ज़ाम में चाहिए, और अगर ये एटीट्यूड नहीं होगा तो आप वही छोटा मोटा सवाल जो अभी पिछले में बनाए ना, वो बनाते रह जाएंगे। और अब आपको मज़ा लग गया होगा या पता लग गया होगा कि मेथड नंबर 2 सीखना कंपलसरी है। तो कभी कभी लोगों को फील नहीं होता है, और मैंने बार बार प्रूव किया है कि वक्त के साथ सब पता चल जाता है क्या अच्छा है क्या खराब है। तो आशा करते हैं मेथड नंबर 2 से आपको आइडिया समझ में आया होगा। मैंने इतना ही किया कि ऐसा ही निकाला तो ये आया, बस ऑप्शन मैंने नज़र घुमाया तो मुझे पता चला 3 साल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 3 गुना करने से इतना आना चाहिए, नहीं आ रहा। 4 कर देने पर मुझे लग रहा है ये क्रॉस कर जाएगा, तो इमीडिएट दिमाग काम किया कि 4.5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है। ये कह सकते हैं सर इनमें से कोई नहीं रहता तो क्या करते, तो कुछ ना करते 3.5 गुना करके चेक कर लेते। ठीक है, ज़्यादा टेंशन थोड़ी है। खैर चलिए, समझ में आ गया होगा, बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये आपके लिए अगला सवाल है, उम्मीद करते हैं आप ये खुद ही बना लीजिएगा। एसआई का परसेंट में निकालने के लिए अमित जी, जब परसेंट में चाहिए, आपका कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एसआई का मान जब प्रतिशत में चाहिए तो आप R इंटू टी लगा लो, और एसआई का मान जब आप रुपया में चाहते हैं तो आप ये लगा लो P इंटू R/100। यही दोनों में अंतर है जो आप पूछना चाह रहे हैं। अगर आपको एसआई का वैल्यू प्रतिशत में चाहिए तो R इंटू टी करें, एसआई का वैल्यू अगर रुपीज़ में चाहिए तो P का R%, वो रुपीज़ में हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। अगला सवाल आपके लिए है, चलिए खैर इसको बनाए लो। सवाल ऐसा है कि कितने समय में 8,000 रुपये 3% साधारण ब्याज की दर, ठीक है ना, थोड़ा से लैंग्वेज इधर उधर, उतना ही साधारण ब्याज देगा जितना है इसमें। तो खैर ये तो बैलेंस कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा। ये बिना पेन से भी बन रहा है। चलिए, तो 5 साल उत्तर बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो इस सवाल में हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आपको सिंपल सा काम करना है, कितने समय में, तो दोनों का ऐसा ही बराबर कर देना, P इंटू R इंटू टी। नीचे में तो 100 लिखना नहीं चाहिए, फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इधर कितना हो जाएगा यार, 6,000 गुना 5 गुना 4/100। तो ये 100 कट जा रहा है, 3 जीरो भी कट जा रहा है, बाकी आप इधर उधर काट दो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यार, ठीक है, देखिए 6 गुना 4 24, 8 गुना 3 24, तो टी का मान 5 साल आ गया। ठीक है, खैर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। चलते हैं अगले सवाल पे। ये आपके लिए है अगला सवाल, प्यारा सा सवाल। ठीक है,
टाइम लीजिए, सवाल समझिए क्या कहता है, उसके अनुरूप आप सॉल्व करें। चलिए, कई लोग उत्तर क्या दे रहे हैं भाई 20 साल दे रहे हैं। अच्छा, 20 साल। आइए, इस सवाल का उत्तर मैं बताता हूँ कैसे होगा। सवाल क्या बोला पहले समझिएगा, ठीक है ना। आपको बोलता है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर 1000 रुपये निवेश किए जाते हैं और ब्याज की प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ ना करते हैं, SI निकालते हैं, PRTY 100 यानी 1000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T 10 साल है, बट्टा में 100। तो आप मुझे बताओ 500 रुपये आ रहा। समझिएगा ध्यान से कि आपने सही किया है कि गलत किया है। और आपको बोलता है कि 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो मुझे बताइए मूलधन कितना था, 1000 रुपये। इसमें जोड़ कितना दिया, ये जो निकला, तो ये कितना हो गया यार, 1500 रुपये। यानी अब का फ्रेश मूलधन कितना है आपके पास, P बराबर है 1500। मतलब 10 वर्ष के बाद का जो P है वो 1500 रुपये हो गया है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब आपका कहानी बोलता है तो कितने समय में, मतलब यही वाला 1500 रुपये कितने समय में 2000 रुपये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 1500 रुपये कितने समय में 2000 रुपये हो जाएगा। समझिएगा बात ध्यान से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए। तो आपको अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो खैर 500 रुपये निकला भी हुआ है। अब आप सिंपल सा फिर दिमाग लगाओ कि ऐसा ही निकालते हैं PRTY 100। जो आपको मेथड सूट करेगा वही सिखा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लंदपन नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कितना हो गया यार, 500। समझिएगा ध्यान से, P कितना रख दे, 1500 मल्टीप्लाई R। सोचो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना % से हो रहा है अपने को तो यही नहीं पता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, T का वैल्यू कितना है यार, T का वैल्यू 5 साल है। ठीक है ना, और बट्टा में कितना कर देंगे भाई, ठीक है ना, बट्टा में हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम यहाँ के बाद इधर में सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यही आप लोग का मिस्टेक। एक बार भाई हम यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 500, यहाँ पे सोचो 1500 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 5 बट्टा में 100। तो ये 0 0 कट जा रहा है। ठीक है, 5 से कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, 5 से कट जाएगा 20 बार में और 3 बार में। तो R मुझे बताइए, ठीक है ना। अच्छा, सॉरी T निकालना था ना यार। ठीक है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, T हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। R का मान तो 5 है ना, तो T बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 20/3 हो जा रहा है। तो आप मुझे बताओ हो कितना रहा है, 6.2/3। अब आपको पूछा है कितना समय में, तो शुरू में कितना टाइम लग रहा था, 10 साल, प्लस अभी कितना लग गया, 6.2/3। उत्तर कितना आ गया, 16.2/3। यही अपना भाई आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है दोबारा शायद रिपीट करने का ज़रूरत है। खैर, आपसे फीडबैक ले लेते हैं। पहले आप लोग देख लो कि आप लोगों ने गलती कहाँ कहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया 16.2/3%।
किसी का इसमें कुछ टेंशन है तो बता सकते हो यार, ठीक है। तो 20 साल आप लोगों ने कैसे लाया मुझे वो भी पता है, ठीक है। चाहे तो वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने 20 किस प्रकार से लाया होगा, ठीक है। खैर आप लोगों ने तो कुछ नहीं पूछा, फिलहाल मेरे तरफ से कुछ और यहाँ पर ऐड करते हैं। SI इक्वल टू PR/T/100। तो यहाँ से नो डाउट हम लोगों ने 500 निकाल लिया था, समझ पा रहे हैं। अब अपने को पता है कि नया प्रिंसिपल कितना हो गया, 1500। यानी अगर मिला जुला करके कहानी बोला जाए, आपको एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, कि यहाँ तक तो आदमी एक बंदा जो है डायरेक्टली मेंटली सॉल्व कर सकता है, और अपने को बोला है कि 2000 रुपये हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है यार, 2000 रुपये। तो मुझे बताइए SI कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 1500, 500। ध्यान दीजिएगा 2000 और 1500 घटा के 500 आया। अब आप दिमाग लगाओ, मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। तो मेथड नंबर 2 कहता है कि SI बराबर क्या होता है, P का R%। तो मुझे बताइए कितना निकल गया, 75। इसलिए बोलते हैं कि जो चीज़ अच्छा सिखा रहे हैं वही तो आप लोग नहीं सीखते हो। अब सोचिए कि 75 में कितना गुना करेंगे तो 500 आएगा, समझ रहे हैं। 75 में कितना गुना करेंगे तो 500 आएगा, तो डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको काट के थोड़ा छोटा भी करें यार। 15 गुना 3 75, अच्छा 15 से तो नहीं कटेगा, 25 गुना 3 75, 25 गुना 2 50, और ये। अब आप अपने से पूछो कि 3 में कितना गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे, 3 में जितना गुना करके लाना है ऊपर लिख दीजिए और बट्टा कितना कर दीजिए, 3। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा T हो गया। यही तो मेथड नंबर 2 सिखाए थे। तो कितना आ रहा है, 6.2/3। तो शुरू का 10 साल और ये 6 उत्तर गया। तो पिछले वाला जो मैंने बताया था थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक था। अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा कि मेथड नंबर 2 में टाइम निकालने को जो मैंने सिखाया वो कितना ज़रूरी है ज्ञान होना। उसमें समय भी बचता है प्लस जल्दी से बनता भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब जा कर के आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार और कमेंट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और 10 सेकेंड हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे। बिल्कुल आप जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, मेरी पूरी कोशिश है आपको घर में किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। PDF आपको अवेलेबल करा दिया गया है, क्वेश्चन सबमिट करा दिया गया, डाउट क्लियरेंस सारा अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। 20/3 को सोमनाथ जी अगर आप भाग दे दीजिएगा तो 6.2/3 आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये आपके लिए आ गया नया सवाल, ठीक है। इस वाले को देखिए कैसे बनेगा। भैया आप बने रहिए, बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना। बहुत मेहनत से मैंने बनाया हुआ है, और जब ये ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप तो नहीं, जो लोग बाहर के लोग हैं उनको मैं बहुत गर्व के साथ बोलना चाहूँगा कि एक भी टीचर अगर यूट्यूब में पूरा पढ़ा दे, ठीक है, तो आप खोल के देख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, एक भी अगर ये पूरा कंटेंट पढ़ा दिया होगा ना तो हम मान जाएंगे, ठीक है। जो मैंने मेहनत किया हुआ बहुत सोच समझ करके पूरा पढ़ाया जा रहा है, अप टू CGL टायर 2 तक।
चलिए बहुत बढ़िया। हमारा एक भाई सोनू है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है यार आपका, ठीक है, जिस भी क्षेत्र से आउट हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, क्योंकि आप रोज़ आते भी हो और बहुत बढ़िया आंसर भी दे रहे हैं, तो वेरी गुड भाई। 8250 ये हमारा आंसर है। एक आंसर और आ गया है 8250। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास 4 साल है, 6000 और 7200। तो आप मुझे बताओ SI बराबर PRT/100। आप ये भी फॉर्मूला लगाएंगे तो भी 10-15 सेकेंड में ही बना लेंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास SI बताइए, इन दोनों को घटाने से 1200 आ जाएगा। P का वैल्यू आपको पता ही यार 6000, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, ठीक है ना। R का मान कितना है अपने को पता करना, T का मान 4, नीचे में 100। तो अपने को 2 जीरो कट गया यार, ठीक है। 60 से काट लेते हैं और 4 से काट लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि R का मान 5% आ रहा है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए दर कितना हो गया 1.5 गुना, तो नया वाला R कितना होगा 5 का 1.5, तो कितना आ जाएगा 7.5। बस काम हो गया। फिर से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। P मतलब 6000, R मतलब 7.5, T 5 साल बोला है, बट्टा में 100। ये पॉइंट किसका आइए 3 जीरो लगाइए। 6 को 5 में पहले गुना करिए, 30 होगा, तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15, 21 और 1 22। तो बताइए 2250 आ रहा। अब कुल कितना धन होगा, तो पहले का धन कितना था 6000, अब कितना हो जाएगा 2250। तो आप लोगों ने एकदम सही उत्तर बताया है 8250 रुपये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लोग देख लीजिए, कोई इसमें विशेष प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं यार। दस सेकेंड इंतजार कर लेते हैं, कोई अगर दिक्कत है तो जरूर बता दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया विकास जी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ये आपके लिए आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें और बताएं क्या उत्तर रहने वाला है। इस सवाल में मुझे नहीं लग रहा भाई कोई भी तकलीफ है, ठीक है। R निकालना है, बेसिक्स ऑफ थ्योरी अप्लाई करें, बन जाएगा। चलिए उत्तर A नंबर आ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि बन जाना चाहिए।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अपने को पता है यार कि वही लगा देना है, ऐसा ही इक्वल टू समथिंग जो भी आपको लगाना है आप लगा दो। ठीक है, ब्याज के रूप में इतना मिला। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और सिखाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो चलिए फिलहाल इसको हम इसी से बना देते हैं। ऐसा ही इक्वल टू PRT/100। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई एक्स्ट्रा दिमाग घुसाने का ज़रूरत है। ये आपका 4200 रुपये है। P का मतलब 29400। R मेरे को निकालना है, टाइम का मान 6। तो कोशिश करते हैं कि 2 0 इसको काट लेते हैं। 6 गुना 7 42 700। और अब हम लोग काट लेते हैं यार कितने से, 7 से ही काट लेते हैं। 100। 7 गुना 4 28 और 2 14। और 2 से आप जैसे ही काटिएगा तो मामला सेटल हो जाएगा। 50 और 21, तो इसका मतलब 50/21 आएगा। उत्तर ये हो गया। ठीक है, आइए आगे चले आते हैं अगले सवाल पे। सवाल को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या उत्तर होगा। 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। कितने वर्षों बाद वह मूलधन के बराबर होगा? यानी क्वेश्चन को अगर आप 2 पार्ट में बांट दें तो मामला सेटल। इसलिए एकदम अगर आपको समय है, अगर आपको सीखना है, थोड़ा मेरे पे भरोसा है तो एकदम लास्ट तक देखिएगा। सवाल बहुत अच्छा अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा। चलिए पहला उत्तर आ गया है 22 आ गया है, सॉरी 20 आ गया है, माफ़ कीजिएगा 20 आ गया। अच्छा सब लोग 20 ही आंसर दे रहे हैं क्या? 30 आंसर आ गया है। इस सवाल का लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग आंसर बताया तो उसमें 5 लोग तो हम बोल ही सकते हैं कि उनका आंसर नहीं आया होगा, उन्होंने एक अंदाज सोच करके 20 मार दिया या 30 मार दिया या जो भी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऐसा लगता है। ठीक है, खैर चलिए इसको बना लेते हैं। मुझे लग रहा है यार कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का इतना है, तो सिंपल से कहानी ऐसा है कि ये ऐसा है। तो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेसिक बन जा रहा है वहाँ पर कोई हम दिमाग नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा। तो मुझे बताइए SI/P कितना हो गया? 3/10। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यार SI का फॉर्मूला लगा देते हैं PRT/100। तो मुझे आप बताओ SI कितना आ गया? 3। P कितना आ गया? 10। R अपने को पता नहीं है। टाइम कितना है? 6 साल/100। यही हो जाएगा। 0 0 कट गया है। ठीक है, और अपने को और कितना आ जाएगा यार? 3 गुना 2 6 और 2 से कटा 5। तो R का मान कितना आ गया? 5%। ठीक है, अब आप आराम से फिर कर लो, काम खत्म। फिर आप इसी फॉर्मूला को लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? P का मान 10। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या बोला है कि ध्यान से पढ़िए, कितने वर्षों बाद वह मूलधन के बराबर होगा, मतलब ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यानी मूलधन पहले कितना था? 10, और मूलधन के ही बराबर करना है तो ब्याज भी 10 ही होगा। तो फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला भी हमारा 10 हो गया। क्यों हुआ समझ रहे हैं? क्योंकि बराबर करने को बोला जा रहा है। मल्टीप्लाई फिर 10 इंटू R। R का मतलब तो चलो 5 निकाल लिया, मल्टीप्लाई T/100। यही तो कहानी है यार। 10 10 कट गया, 5 से कटा 20, तो उत्तर कितना सर? 20। थोड़ा अगर बुद्धिमानी होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते। देखो आपने 5% निकाल लिया है कि नहीं, और कुछ ना करे फिर आपको टाइम निकालना, आपको पता मूलधन मूलधन बराबर है। 100 को 5 से भाग लगा दीजिए, 20 साल आ जाए। तो मुझे आज में सिखाना क्या है लोगों को कि थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के वक्त खुद को हैंडल कर सकें।
शॉर्टकट्स तो आएंगे ही, मुझे लगता है कि शॉर्टकट्स वहाँ या अच्छा है कि अप्रोच वहाँ बताएंगे जहाँ पर ज़रूरी है। इन सब मतलब बच्चे वाले सवाल में तो कुछ ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली बन जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, ए 12% की दर पर 800 रुपये उधार लेता है, बी 12% की ब्याज पर 910 रुपये उधार लेता है, कितने वर्षों में उनकी राशि एक दूसरे के बराबर हो जाएगी? चलिए, बड़ी अच्छा सवाल है। आइए इस सवाल को बनाते हैं। ध्यान से देखिए क्या बराबर करने बोला, कितने वर्षों बाद उनकी राशि बराबर हो जाएगी। राशि मैंने समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था एक बारी कि राशि मतलब अमाउंट होता है, यानी दोनों का अमाउंट बराबर करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप समझ रहे हो, P प्लस एस आई बराबर P प्लस एस आई। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं भाई। फर्स्ट केस में मुझे बताइए P कितना है, 800, और SI का फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100। तो R मतलब 12, T का मतलब कितना, T पता ही नहीं है, बट्टा में 100 इक्वल टू, फिर से यार यहाँ का P कितना है नेक्स्ट केस में 910 है, प्लस PR/T/100, तो 910 गुना 12 गुना T बटा 100। बताइए, यही तो कहानी है ना। अब हम लोग चले आते हैं भाई आगे। यहाँ के बाद थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह का कमी दिख रहा है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं भाई, 800 गुना 12 गुना T बटा 100 माइनस 910 गुना 12 गुना T बटा 100 बराबर 910 माइनस 800। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से मुझे बताइए 12 कॉमन आ जाएगा और T कॉमन आ जाएगा, बट्टा 100 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे बताओ कितना आ जाएगा यार, 800 माइनस 910। ठीक है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे 12% की ब्याज की दर से 800 रुपये उधार लेता है और 12% की दर से 910 रुपये लेता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप मुझे बताओ 12T कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ से 800 माइनस 910 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुआ है तो देख लीजिए एक बारी। अमाउंट इक्वल टू P प्लस एस आई, सही लिखा हुआ है यार, यहाँ पे भी P प्लस एस आई सही है, और अपने को एक दूसरे के बराबर था। ठीक है, आप लोग मुझे दिखाओ यार कहीं पे अगर गड़बड़ी दिख रहा है तो। ठीक है, पर फटाफट से दिखाइए कहीं पे गड़बड़ी है। अच्छा, दोनों ही केस में कितना परसेंट है, ए 12% की दर पर 800 रुपये उधार लेता है और बी 12% की साधारण ब्याज पर इतना रुपये उधार लेता है। तो आप लोग मुझे बताओ यार, जो 22 साल आपका आ रहा है, 22 साल आपने कैसे किया हुआ है?
जो बच्चे यार 22 साल बता रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि 22 साल कैसे आ रहा है यार। मुझे लग रहा है कि 22 साल तो नहीं होगा आंसर। चलिए सोनू जी बोल रहे हैं क्वेश्चन रॉन्ग है, बहुत बढ़िया सोनू जी, ठीक है। तो खैर यार सोनू जी यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है। अब आप खैर आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो आप अपने से क्वेश्चन सही करके बना सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो हम लोगों को जो है, ठीक है, हो सकता है भाई आप बहुत ज़्यादा जानकार हो तो मे भी आपको पता हो कि क्वेश्चन कौन सा सही है। हम लोग यहाँ थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो थोड़े से हम लोग को पता नहीं रहता है। तो जो ये सवाल एग्ज़ाम में आया था भाई, सोनी जी छोड़ के बाकी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को जैसे ही आप बनाओगे तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा और यहाँ पर 110 आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा CND। बाकी भाई एक बच्चे को पता है कि क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिलहाल ये जो सवाल क्वेश्चन में अगर आया था, दोनों का मान 12% है, ठीक है। उन्होंने जो बोला हुआ सही है, ठीक है, लेकिन जब ये सवाल एग्ज़ाम पे आए तो आप समझ जाए तो आंसर लिख देना है CND। बाकी भाई सोनू जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी जगह सही हो, आपको मैंने गलत नहीं बोला है। बाकी सवाल पर डिपेंड करता है कि जो सवाल है अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप और हम इतने समझदार तो नहीं हैं कि 12 का जगह 10 होगा, ठीक है, कर तो नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग को ये क्वेश्चन लेके चलना था। तो आप लोगों को मैंने भाई बता दिया, जो लोग देख रहे हैं, कि हम लोग का कंडीशन क्या था, बिल्कुल इसी तरह से यूज़ करना था, पैरेलल पैरेलल बराबर। और जैसे ही हमने बनाने का कोशिश किया हुआ है तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस आ रहा था, क्योंकि 800 में से देखो 910 घट रहा था। और जब मान के चलिए प्लस भी आता तो दोनों तरह से कट जाता तो फिर उत्तर नहीं आता। तो चलिए भाई ये सवाल हमारा था गलत, और बी का मान 10% करने से आंसर आ जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन जैसा सवाल वैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% की दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए और ब्याज से हुई प्राप्त को प्रति दूसरे मूलधन से मिला देता है। तीसरे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मुझे लगता है कि कितना 2 लाइन में शायद बन जाना चाहिए, 3 लाइन की ज़रूरत हो सकती है। इन सब सवालों में ना अपनी बेसिक पकड़ को एकदम मजबूत करें, बेसिक बेहतर होना चाहिए, इसलिए मैंने टाइटल भी लगाया था टाइप नंबर 7 में कि आपका बेसिक तगड़ा होना चाहिए। देखिए इस सवाल को किस तरह से करेंगे। रमेश ने 15,600 रुपये 10% में जमा, यहाँ पे आगे क्या पड़ता है कि ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। तो कुछ ना करें भाई कि आप SI निकाल लीजिए। SI का फॉर्मूला PRT/100, तो P हो गया, R हो गया और दूसरा वर्ष मतलब 2 हो गया, तो बट्टा में 100 आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुना 2 12, 5 गुना 2 10, 11 और यहाँ इतना। फिर से सोचिए, ऐसा सवाल आपने पढ़ा है कि दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो मुझे बताइए नया मूलधन तैयार क्या होगा, 15,600, ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे 3,120, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 20, 6 और 1 7, और यहाँ पे 1 और 8, 18,000 इतना। अब क्या पूछा है, इसी तरह से बोलता है कि तीसरे वर्ष का आपका अंत में मिलने वाला ब्याज क्या था। तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए, यही तो ब्याज है। तो अब हमारे पास मूलधन है 18,720, माफ़ कीजिएगा, ठीक है,
इंटू आर मतलब 10 ही है, इंटू टी मतलब 3 साल और बट्टा में 100। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो कटवा दीजिए और बाकी सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 2 ही साल होगा, 2 साल ही हम लोग का रहेगा। तो कितना हो जा रहा है यार, 2 गुना 2 4, 7 गुना 2 14, ये 7 और ये, तो आंसर कितना आ जा रहा है 3744। ठीक है, 3744 ऑप्शन में है क्या? ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो इसका भी आंसर गलत आया था, आंसर हो जाएगा 3744। यानी ये जो सवाल आप देख रहे हो जो एग्ज़ाम में आया था, इसका भी देखो ऑप्शंस नहीं है कोई, उत्तर लोग कंफर्म कर लीजिएगा, 3744 आपका रह जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से बता दें। ठीक है, और यदि नहीं तो आप मुझे बताइए, आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा जल्दी से बता दीजिए अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। जॉन 10% साधारण ब्याज की दर पर कोई धन निवेश करता है, चौथे वर्ष के अंत में उसे जमा किए गए तथा ब्याज मिलाकर 770 रुपये मिला। मुझे लग रहा है यार ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पूछा क्या बोला है, दूसरे वर्ष के अंत में जमा किए गए और ब्याज मिलाकर 700, मतलब आप सोचो कि ये जमा किया था P और ब्याज मिलाकर SI, तो सोच लीजिए कि ये क्या है। इस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ता है कि कौन सा चीज़ क्या बोलता है। दस सेकेंड और आपके लिए इंतजार करते हैं। देखिए सबसे पहले हो गया यहाँ का 10% और यहाँ का 4, तो मुझे बताइए कि R इंटू टी क्या होता है, 40% हो जाएगा। 40% का मान 40/100, तो मुझे एक बात बताओ ये 2/5 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 2 गुना 5 10, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। अब आप इस वाले में मुझे बता सकते हैं कि कहीं पर क्या हम लोगों ने कुछ गलत पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपके लिए 15 सेकंड और है, अगर आप मुझे बताइए कि क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, खैर चलिए आप लोगों ने सोच तो लिया है, तो आप मुझे बताओ कि उस पर जमा किया गया राशि P है और ब्याज, तो मुझे बताइए P और SI मिलाकर के, यही तो मैंने हिंट दिया था अमाउंट होता है,
तो आप समझ गए हो भाई कि 7 बराबर ही तो 770 है। तो 1 बराबर 110 कहाँ गुना करेंगे सर? निवेशित धन यानी मूलधन में। तो आंसर 550। तो इस वाले में किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? रिपीट करना है मुझे? दस सेकेंड इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि आपको पूरा ले दे करके चलना मेरा काम है, ठीक है, तो जल्दी से आपको समझना पड़ेगा। चलिए, लोग इंटरेस्टेड नहीं है कमेंट करने में, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए आ गया अगला सवाल, ठीक है। सवाल बढ़िया से पढ़िए। अब ये 3-4 लाइन का सवाल है। हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए यही सबसे बड़ी विडंबना है कि वो जहाँ 4-5 लाइन देख लेता है, पहले हाथ पैर मोड़ के बैठ जाता है कि यार मेरे बस का तो नहीं है, हम लोग 1-1, 2-2 लाइन वाले सवाल को करेंगे। तो खैर इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता बन जाए, ठीक है। कहना मुश्किल है कब किससे बन जाए। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,008% की वार्षिक दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, मतलब 10% सोचिए ब्याज चाहता है। तो शेष राशि दूसरे दोस्त को कितने दर पर देनी चाहिए कि लाभ मिल जाए? देखिए बताते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा पहले सोचिए कि मान के चलिए, दिमाग लगाओ, PR/T/100। तो R कितना है यार? 10, और T कितना ले लेंगे? 1, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारे को वार्षिक बोला हुआ है, बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो गया? 2,000। समझ रहे हैं बात? अब वह पहले दोस्त को उधार दिया, तो मान के चलिए उसका पहला दोस्त X है, उसको भी PR/T/100 करते हैं। तो P देखो, पहला दोस्त का 12,000 है, R का मतलब 8 हो गया, T वार्षिक 1 ही दिया है। तो मुझे बताइए 12 गुना 8 96, 960 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि 2,000 जो आपका है, 2,000 में से 960 पहले दोस्त को दे दिया। तो सपोज करें मैंने पूछा अगला दोस्त उसका Y है, तो उसको कितना दे देगा? तो 2,000 में से आप बोलेंगे सर 960 घटा देंगे। तो जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 40 और 1000, 1040। समझ रहे हैं? अब इसी दोस्त का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि टोटल हमारे पास 20,000 था, उसमें से 12,000 एक दोस्त को दिया है टोटल प्रिंसिपल में से। तो मुझे बताइए बचा कितना? 8,000 ही तो बचा है। बस क्वेश्चन का काम तमाम हो गया, 1 0 नहीं होगा। अब R निकालना है, तो दूसरे दोस्त का ब्याज कितना है? सोचिए ये ऐसा ही ट्रीट हो रहा। तो 1040 ये सब पढ़ के आए हैं। बट्टा कितना होगा यार? प्रिंसिपल जो बचा हुआ है इसी में तो वो देगा, शेष में पूछ रहा है। और परसेंट का कितना हो जाएगा? 100। तो 3 0 फटाफट से काटते हैं। 8 का पहाड़ा से मुझे लग रहा है 13 गुना 8 104। तो ऑप्शन नंबर डी पे आ गया। ये था इस कहानी का सॉल्यूशन, ठीक है। एक बच्चा हमारा आंसर दिया है 13%। तो
वापस निवेदन वही है, क्योंकि भाई अब आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कमेंट करने से ही तो पता चलेगा। 26 26 27 27 लोग देख रहे हैं, किन्हें पता चल रहा नहीं पता चल रहा, हम तो यार आपको देख नहीं रहे ना। तो अगर इसमें कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो 10 सेकेंड और पेशेंस हम रखते हैं, मे भी किसी का कोई डाउट हो और कमेंट करें। चलिए, इस बार भी लोग कमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, थैंक यू। अगले सवाल में चलते हैं, ये रह गया भाई आपके लिए, ठीक है। कमेंट ना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहें आप लोग ऐसे ही। ये रह गया भाई आपके लिए अगला सवाल, देखें ये बनता है कि नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके सोचिए कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। मैंने बोला था ना, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे लेवल नहीं बढ़ रहा है, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि 3,320 रुपये कम मिला, तो मैंने आपको इतना ही सिखाया कि कम या अधिक का मतलब पक्का होगा कि कहीं दो चीज़ को माइनस करके 3,320 लिखना पड़ेगा। आइए सवाल के बारे में आपको सिखाते हैं। सवाल देखिए, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10% की साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये बैंक में जमा करता है, परंतु ज़रूरत की वजह से 3 वर्ष बाद निकाल लेता है, जिसके लिए बैंक उसे ब्याज की दर पर 5 वर्ष के बाद धन निकालना हो तो इतना रुपये कम मिलेगा। पहले सोचिए कि उसको 5 वर्ष के बाद धन निकालना है, तो 12,000 हम लोग ऐसा ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जब भी बोलेगा कम या ज़्यादा सोचिए ऐसा ही निकालेंगे। P इंटू आर का मान 5 इंटू P इंटू आर का मान यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये R और T का मान सोचिए पहले 5 के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यार 100। फिर आप सोचो कि वो 3 वर्ष बाद निकाला, तो 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। 12,000 इंटू कितना हो जाएगा R, तो सोचो इसके लिए R अपने को पता नहीं। देखिए यही चीज़ तो पूछा है, बैंक द्वारा दी गई ब्याज की दर। तो 3 वर्ष बाद निकालता है तो उसका रेट पता नहीं है, लेकिन टाइम पक्का पता है 3 साल और बट्टा में 100। और यही बोला है कि 3,320 रुपये कम मिलेगा, मतलब इसमें माइनस करने से ये बराबर आएगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि दोनों का डिफरेंस ही 3,320 है। यही कहानी बस इस क्वेश्चन का था, इतना ही समझना था। ध्यान से देखिए, फिर से सिखाते हैं। एक व्यक्ति 10% की साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये बैंक में जमा किया और जरूरत की वजह से पूरा धन 3 वर्ष बाद निकाल लिया, ठीक है ना। मतलब 10% की दर पर जमा किया है और 5 वर्ष के बाद धन निकालना हो, धन निकालता है सॉरी। तो मैंने सोचा कि चलिए 5 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी ये वाला में 3 वर्ष बाद निकाल रहा है, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे सर ये 10% यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 10% टोटल का था, 3 साल का नहीं था। तो टोटल कितना था, 5 साल के लिए। तो 3 साल के लिए अपने को मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना था, तो 3 साल के लिए मैंने किया। माइनस क्यों किया, क्योंकि कम। आप रिलेशन बना के भी लिखो तो कहानी वही आएगा। तो बस चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
दो जीरो कट जा रहा है, यहाँ पे भी दो जीरो कट जा रहा है, तो कितना हो गया यार 12 गुना 5 60, ठीक है, यानी 600 और 6000 हो रहा, ठीक है, यानी 6000, ये 3320 को हम इधर लेके आ रहे हैं, ये चलो कट ही गया है, 12 गुना 3 36 यानी 360, तो कटने घटाने से कितना हो जाएगा 80 और 600 और उधर का 2000, यानी हो जाएगा 2680 बट्टा कितना यार 360, और आर भी है ना, आर भी है, जीरो जीरो कट जा रहा है तो कितने से कट जाएगा 8 से 14 जो 16, 9 से तो नहीं कटेगा, तो कितने से कट जाएगा यार 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 गुना 6 24, 4 गुना 7 28, ठीक काटा गया, 4 गुना 6 24 और 2 4 गुना 7 28, तो अब देख लीजिए किस में आ रहा है 9 गुना 7 63 और 5 68, 9 गुना ये बी नंबर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हैं कि जैसे 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 आगे बढ़ रहे हैं आपको कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है कि अपना आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखें, कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है कि क्वेश्चन से घबराइए नहीं, और भी ज़रूरत है कि घबराना नहीं है, पेशेंस तो रखना ही है, सवाल समझ में आना चाहिए कि वो करने को क्या कह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं मैंने रिपीट कर दिया है, भगवान की दया से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में ले चलते हैं। हाँ, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, आपको ऐसा सवाल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करा के रखा है। इस पर मैं आपको एक बताता हूँ, आप सीख लीजिए, फिर आप लोगों से भी बनेगा। देखिए, आपको कहता है कि एक व्यक्ति 1,20,000 रुपये की राशि को जो 14 साल 12 वर्ष के दो पुत्रों के बीच विभाजित करता है कि प्रत्येक 18 वर्ष के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। देखिए, हमेशा याद रखिएगा ये जो पोर्शन है यही महत्वपूर्ण है, बराबर राशि मिल रहा है मतलब हमेशा राशि का मतलब अमाउंट ही होता है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक बच्चा उसका ए है और एक बच्चा इसका बी है, इसका उम्र अभी 14 साल है, इसका उम्र अभी कितना है यार 12 साल। दोनों का 18 साल जब होगा तो कुछ हिस्सा बटेगा, मैच्योरिटी जब आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 5 रखा गया। तो मुझे बताइए ये 14 है, कितने साल के बाद 18 साल का होगा 4 साल के बाद, और ये कितने साल के बाद होगा 6 साल के बाद। अभी ध्यान से सुनिए क्या होगा। अगर मैं ए के लिए आपसे पूछता हूँ एसआई क्या होता है, तो आपने एसआई का फॉर्मूला आर इंटू टी परसेंट में पढ़ा ही हुआ है। तो मुझे बताइए आर कितना है 5 और टी कितना है 4, तो 5 गुना 4 हो जाएगा। पहले आपको पूरा समझा देते हैं माजरा, फिर समझ में सब आ जाएगा। अब आपको पता है ये तो ऐसा ही हुआ, ए कितना होगा क्योंकि निकालना तो राशि है। तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि परसेंट के केस में ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, पी का मान 100% होता है। ये देखो आपको याद भी दिला रहे हैं ताकि आप एक क्वेश्चन में सब चीज़ ढंग से समझ जाए। तो कितना हो गया यार 120%। तो ये मतलब मुँह जबानी निकल जाएगा, आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना तकलीफ उठाया जा रहा है। अब आप सोचो कि उसी तरह से बी के लिए कितना होगा एस आई, तो देखो कितना साल है 6 साल, आर तो वही है तो 6 गुना 5 हो जाएगा, तो 30% होगा कि नहीं। तो मुझे बताइए इसका ए कितना हो जाएगा, तो 100 + 30 130%। ये किसके लिए हुआ बी के लिए, ये बी के लिए अमाउंट निकल रहा है, ठीक है समझ रहे होंगे। अब दोनों का रेशियो निकाल दिए अमाउंट का, तो ए के लिए 120 रेशियो 130। तो मुझे बताइए 12:13 हो गया कि नहीं। ठीक है, थोड़ा जगह के लिए माफ़ी चाहेंगे। 12:13 आ गया। अपने को पता है कि इसी दोनों का जोड़ तो हमारा 1,20,000 है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। कहाँ पे लिखा जाए यार, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं 12 और 13 25, तो यानी 25 का मान 1,20,000। 120,1,000। 25 से काटिए, 25 गुना 4 100, उसके बाद मुझे लग रहा 8 और 2 0, तो एक का मान कितना आ गया 4800। इसमें गुना कर देंगे, छोटे पुत्र छोटा पुत्र मतलब 12, तो 12 गुना 8 96, 9 बच गया। इसमें भी होता है, दोनों में बस आपको ये जो लैंग्वेज देख रहा है ना, इसका अंतर है। तो एग्ज़ाम में ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो दोनों का मेथड अलग अलग होता है। अगर आप ऐसा ही सवाल बनाना चाहते हैं तो मेरे पास और है, पहले ये आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं।
ये जो इतना ड्रामा किया गया आपको बेसिक सिखाने के लिए, अदरवाइज जुबान पे ही निकल रहा। 14 4 18, 5 गुना 4 20 यानी 120, 6 गुना 5 130 यानी 12 13 तो आप जुबान पे ही निकाल लेंगे। तो भाई आपसे विनती है, समझ में आया कि नहीं प्लीज़ बताएं, अगर नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे सवाल बने। चलिए अगला सवाल आपके लिए, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैंने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, बहुत जैसे हम 3 दिनों से बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत से क्वेश्चन इधर उधर से इकट्ठा किए हैं, और उसको मतलब बोलता है ना कि धागा में अच्छा सजाना, उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। इसमें आप लोग टाइम लीजिए, टाइम लेकर के बनाइए, क्या आंसर आएगा बताइए। चलिए अभी तक कोई उत्तर नहीं दे पाया है। चलिए पहला उत्तर आ गया है काफ़ी देर बाद, 80,000 रुपये। चलिए 8,000 रुपये में भी 80,000 ही लिखना चाहते होंगे। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास हो गया 10 साल, 10 से 8 18 यानी कितना होगा 8, और इसमें गुना करेंगे कितना 12 गुना 2 24 और 1 25/2। तो मुझे बताइए 2 से कट जाएगा 4 बार में तो कितना आ गया 100। तो अपने को पता है ये जो 100 आया ये तो ऐसा ही है ना, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। सेकंड केस में मुझे बताइए कितना साल है 16 साल, लाना कितना है 18, तो इसका मतलब 2 साल आ रहा और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 25/2, तो कट गया तो कितना आ गया 25 आ गया। तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 125। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, यानी इनका रेशियो निकालिए 200:125। तो 25 गुना 8 200, 25 गुना 5 125। तो देखो नंबर कितना सुंदर आया है। 8 और 5 को जोड़ेंगे 13, और 13 का मान ही हमारे पास 1,30,000 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई 1 2 3 4, ठीक है, और गुना कर देंगे 8 में तो आपका 80,000। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सवाल था। ठीक है, ये सवाल मैंने कहाँ से लिया है, किरण पब्लिकेशन की किताब से। ठीक है, तो मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, मेरी अपनी भी किताब है, मैंने उनसे भी सवाल निकाला है। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ किताब मुझे अच्छा दिखता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी किताब में हर चीज़ सब चीज़ आपको मिल जाएगा।
ठीक है, बहुत सारे किताब अच्छे हैं। ठीक है, किरण पब्लिकेशन से ये सवाल मुझे खोज के मिला। तो चलिए बहुत बढ़िया, जितने लोग नहीं देने सके थे उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आया होगा। देखो 8 कहाँ से आया, 10 और 18, चूँकि 10 में कितना जोड़ने से 18 होगा 8, मल्टीप्लाई कितना करेंगे r, तो आपको पता है कि ये ऐसा ही होता है। तो आ गया 100, और आपको पता है कि जब मेरे को a निकालना है तो उसमें प्रिंसिपल 100 मानते हैं, तो 100 + 100 200। उसी तरह से 16 से 18 कितना साल, 2 साल, इसका भी ऐसा ही मैंने निकाला, तो 25/2 25, 100 जोड़ेंगे तो 125, फिर रेशियो, फिर बाकी आंसर। देखते हैं क्या कुछ सवाल और बचे। ये आपके लिए यार एक सवाल और है, ये भी किरण पब्लिकेशन किताब से मैंने लिया हुआ है। जल्दी से बनाइए, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। दिमाग में ही दिख रहा कि कितना करना है। यहाँ पे ऐसे तो देखिए कि क्वेश्चन हम भी अभी नज़र गया। ठीक है, पहले हम देखें। अच्छा, पुत्र पुत्री बोला है, तब तो कोई दिक्कत, मुझे लग रहा दोनों पुत्र था। तो खैर पुत्र को बोला तब तो आप निकाल ही लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 2-3 आंसर आ जाए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल मुँह जबानी बन जाएगा। 12 साल 18 साल, 6 साल का गैप, 6 × 5 30, मतलब 100 जोड़ेंगे तो 130। उसके बाद हमारे को कितना है, 14 साल, उसके बेटी को 14 साल है, 14 और 4 18, 4 × 5 20, 100 जोड़िएगा 120। तो ये कहानी तो ऐसे ही ख़त्म है। 13 और 12 25, 25 का मान 3 7 5 000, तो 1 का मान 25 × 1 25, 12 बचा 5। 1 का मान आ गया, कहाँ गुना करेंगे सर? ठीक है, किसको मिलने बोल रहा था? पुत्र को निकालना है, राइट। तो पुत्र को कौन सा मिल रहा है? पुत्र को 13 वाला है ना, तो इसका मतलब इसमें कितना गुना कर देंगे, 15,000 × 13। तो 13 × 5 65, 6 बच गया, 13 × 1 13 और 6 19, यानी आंसर नंबर 2। तो कई लोगों ने सब चीज़ सही किया, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन जो है वो गलत जैसा मैं कर दिया। तो पुत्र को निकालने बोल रहा था, पुत्र का जो वैल्यू है वो 130 वाला है, तो 130 वाले में 13 आ रहा, तो 13 से आपको मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी ये सवाल ऑप्शन से भी बन जाता है। देखो रेशियो वैल्यू कितना आ रहा, 13 12, लेकिन हर बार किस्मत इतना अच्छा नहीं होता है। यानी 13 लड़का का मान पुत्र का पूछा है, तो 13 से कौन से कटेगा? तो देखिए कितना कमाल का ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन कट रहा। तो कभी कभी जादू ऐसे भी चल जाता है, लेकिन हर वक्त साथ नहीं देगा, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। लो यार, एक बच्चा पूछ रहा है कल क्लास होगा कि नहीं। कल यार है क्या, संडे है बोल के कोशिश करेंगे यार 9 बजे क्लास का टाइम जो कि मैंने दिया हुआ है।
ठीक है। ऐसे यहाँ तो लोगों को क्या बोला जाए, कल क्लास रखेंगे शायद, कल ऐसे भी ये लोग ज़्यादा छुट्टी मनाएगा। खैर चलिए यार, कल कोशिश करेंगे आने का। तो यहाँ तक था भाई आज का क्लास। टाइप 7 आज नहीं करा पाएंगे। आज मैंने पूरी अपने को 1.5 घंटा दिया आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे मदन जी कल भी क्लास हो, ठीक है। बाकी हमारा घाटशिला बहुत तैयार है क्लास करने के लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आज आपको रात में मिल जाएगा कि कल 9 बजे से क्लास रखेंगे कि नहीं। बाकी जिन्हें आना हो आ जाए, बाकी आप एंजॉय करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।